जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी कहीं में पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग होती है तो ये चीज़ की उम्मीद करी जाती है कि ये लोग सभी लोगों को बराबरी का सम्मान देंगे, बल्कि उनकी विचारधारा से नहीं, उनके काम से उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जब भी ऐसी कोई उम्मीद करी जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी निकल कर सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को परेशान कर सकती हैं और आपको बता सकती हैं कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो सरासर गलत है और इससे कहीं ज़्यादा अधिक बुरा हम कर सकते हैं। और मैं तो यही ये मानता हूँ कि जहाँ पर हम लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से कई लोगों की सोच शुरू भी होती है। अब ऐसा ही एक वाक़या हुआ सुधीर चौधरी के साथ। सुधीर चौधरी, जिनको कि यूएई में होने वाली एक मीटिंग टाइप की थी, पैनल टाइप का था, डिस्कशन टाइप का था, जिसके पैनल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो कि एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें कि उनको ये लिखा गया कि भैया ये गोवर भक्त हैं। मतलब आप ज़रा सोचिए, यूएई की महिला ये सब कर रही है, प्रिंसेस है मैडम वहाँ की। ज़रा समझते हैं पूरी खबर क्या है। एक अमीराती व्यवसायी महिला हैंड बिन फैसल अल कासिमी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब आईसीएआई के यूएई चैप्टर के सेमिनार लाइनअप पर आपत्ति जताई है, जिसमें जी न्यूज़ के एंकर और एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के वक्ताओं के पैनल के रूप में आमंत्रित किया गया है। सेमिनार 25 और 26 नवंबर को अबुधाबी में आयोजित होगा। सुधीर चौधरी को इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाना वाला बताते हुए ट्विटर हैंडल पर अपना गुस्सा जाहिर किया। 22 नवंबर को उन्होंने कथित तौर पर आईसीएआई अबुधाबी चैप्टर के सदस्यों द्वारा एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने समिति से सुधीर चौधरी को वक्ताओं की सूची से हटाने का आग्रह भी किया। उन्होंने इसको लेकर बड़ा सा ट्वीट किया और अपना लेटर उसी में अटैच भी किया। पत्र में लिखा था कि हम चैप्टर के आगामी सेमिनार के लिए एक विवादास्पद पत्रकार सुधीर चौधरी को वक्ताओं के पैनल में शामिल करने के निर्णय के प्रति अपनी निराशा और असहमति व्यक्त करते हैं। लेटर में आगे लिखा था कि सुधीर चौधरी एक प्रमुख टीवी व्यक्तित्व है, लेकिन वो कई गैर पेशेवर पत्रकारिता के कामों और आपराधिक कृत्यों में भी शामिल रहा है। हम एक विदेशी देश में उच्च प्रतिष्ठा और सद्भावना से जुड़े एक पेशेवर निकाय हैं। हमारे पास न केवल पेशेवर सेवाओं के उच्च स्तर की पेशकश करने की जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे सदस्यों के बीच एक समेकित माहौल बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है और स्थानीय कानूनों और संस्कृति का सम्मान करें। यूएई जो है वो सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। ये दुनिया भर के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को अवसर प्रदान करता है। क्या हमें एक असहिष्णु व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहिए और ऐसी सुंदर भावना को प्रदूषित करने की गुंजाइश देनी चाहिए, वो भी तब जब यूएई अपना 50वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा हो। हम आपसे इस पर विचार करने और सुधीर चौधरी को वक्ताओं के पैनल से बाहर करने का सीधे तौर पर अनुरोध करते हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पत्र प्रमाणित है या नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई लोगो है और ना ही नाम या कोई हस्ताक्षर है। फिर भी हैंड ने दावा किया है कि सुधीर चौधरी का नाम पैनल से हटा दिया गया है। बता दें कि आईसीएआई यूएई चैप्टर के आधिकारिक वेबसाइट कुछ और ही कहानी बताती है। इस सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार के लिए निर्धारित सेमिनार के लिए विवरण दिया गया है। इस कार्यक्रम में सेमिनार के लेफलाइन किए गए वक्ताओं के में से एक के रूप में सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है और इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वेबसाइट की वो आप देख ही सकते हैं। अबुधाबी में पेट्रोल पंप चलाने का दावा करने वाले अब्दुल महदूल के हैंडल पर ये साफ देखा जा सकता है। उनकी टीम ने आईसीएआई के अधिकारियों से मुलाकात करी, जिन्होंने सुधीर चौधरी का नाम लिस्ट से हटाने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह का निर्णय लेने में बहुत देर हो चुकी है। जबकि हैंड ने दावा किया कि सुधीर इस्लामोफोबिक हैं। इस प्रकार उन्हें एक संगोष्ठी में बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। उनके ट्वीट्स में उनका अपना खुद का हिंदूफोबिया भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक हिपोक्रेसी है जो कि वो नहीं देखेंगी। उनके कई ट्वीट्स में हिंदूफोबिया साफ दिखाई देता है। जैसे कि एक ये ट्वीट उन्होंने किया था कि समथिंग इज सडन व्हेन अ फैनेटिक रेसिस्ट वर्शिप्स काउ डंग एंड कर्सेस मुस्लिम्स एंड द डिवाइन बीइंग एंड डिसॉल्व विद ऑल हिज इनोसेंस टू द यूएई एंड वी हैव सीन नथिंग बट मॉकरी ऑफ आर रिलीजन एंड आर प्रॉफिट एंड एनकरेजेस। मतलब मुद्दा यही है कि छोटे मोटे तौर पर इन्होंने क्या बातें कही हैं हिंदुओं को लेकर, ये आप समझ सकते हैं। ये एक और ट्वीट है जिसमें एक मोहतरमा लिखती हैं कि व्हेन 19 mosques were demolished in your hometown as the police support and state, ignorant strangers wonder why Muslims are reduced to praying for 5 minutes once a week on road। तो रोड पर नमाज करनी क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, आप समझ सकते हैं क्या मामला चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। सुधीर चौधरी को यहाँ से हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, कुछ समय में पता चल ही जाएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।